ओके स्टूडेंट्स, कल जो हमने स्टार्ट किया था आज कंप्लीट करते हैं। तो ये जो सम था क्वेश्चन नंबर 47 लास्ट लेक्चर में ये मैंने आपको करवाया था। अगर मैं एक बार शॉर्ट में वापस से एक्सप्लेन करूं तो ये आपको इन्फिनिटी वाले सम्स बोलता हूं मैं इनको। तो इन्फिनिटी वाले सम्स है लिमिट्स के। इसके 3 रूल्स हैं सॉल्व करने के। पहले क्या है, ब्रैकेट्स। अगर ब्रैकेट्स वगैरह दिए हुए हैं, मल्टीप्लाई करने को बोल रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर दो, एक्सपांशन कर दो। स्टेप 2, जो हाईएस्ट पावर है उसे कॉमन में निकालो जबरदस्ती। ओके, हाईएस्ट पावर जो है उसे कॉमन में निकालो, जबरदस्ती कॉमन में निकालो। एंड फिर थर्ड स्टेप, जहां जहां पे डिनोमिनेटर में एक्स है वहां वहां पे जीरो की वैल्यू जो है वो पुट कर दो। अब ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सब मैं इस लेक्चर में समझाऊंगा। ठीक है, अब ये समझाने के लिए मैं क्या करूंगा, जो हमारा सेकेंड स्टेप है उसकी मदद लूंगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, एक इक्वेशन में यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ एंड जो मुझे समझाना है वो मैं साइड में समझा देता हूँ। ओके, अब आपकी स्क्रीन पे ओके, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 3 प्लस 5 अपॉन एक्स एंड प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये जो है ये न्यूमरेटर है, ये मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ। ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ, ध्यान दो। ये एक्स स्क्वायर है और ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। अब मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने कल किया, मैंने पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू बाहर निकाली जबरदस्ती। अब मैं उसका उल्टा करूंगा। ओके, अब मैं उसका उल्टा करूंगा। मैं क्या करूंगा, अभी जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है इसे अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, तो आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगी। ठीक है, अब नीचे वही करते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, मैं पहले जो ये लिखा हुआ है इसे मिटा दूं। हाँ, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले एक्स स्क्वायर 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। उसके बाद एक्स जो है वो 5 अपॉन एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर अपॉन में x। और जब एक्स स्क्वायर 7 अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। थोड़ा साइड में चले जाते हैं। ठीक है, 7x स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे जो भी कटाम कुटी है वो कर देंगे। ध्यान दो, यहाँ पे तो ये 3x स्क्वायर है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, 3x स्क्वायर जो है वो तो 3x स्क्वायर ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ओके, 3x स्क्वायर में कोई भी चेंज नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दो, ऊपर है 5x स्क्वायर एंड नीचे है x। तो ऊपर है 2x, नीचे है 1x, तो ये कट कट हो जाएगा। ओके, ऊपर का एक जो x है एक्स्ट्रा वो कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5x बचेगा। ओके, एक ही x बचेगा। और यहाँ पे ऊपर 2x है, एक्स स्क्वायर है, नीचे भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा 7। अब ये जो है ये आपको जाना पहचाना लग रहा होगा। ये जो है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ये आपको जाना पहचाना लग रहा होगा। क्यों, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन का न्यूमरेटर है। ठीक है, क्वेश्चन के न्यूमरेटर में आपको यही दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। तो ये उल्टा करके जब मैं समझाता हूँ ना तो ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आता है। तो यहाँ पे हम लोग जब जबरदस्ती कोई भी वैल्यू निकालते हैं तो हमको इस एक स्टेप का ध्यान देना होता है। वैसे तो ये मैंने उल्टा समझाया तो आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आया, पर ये आपके दिमाग में चलना चाहिए, है बहुत इजी। मैंने कल आपको डायरेक्टली ये भी बोला था कि आप डायरेक्टली रट्टा भी मार सकते हो कि पहले एक भी वैल्यू नहीं, उसके बाद 1x फिर 2x। तो इस तरीके से सब सम्स में ऐसा ही होगा, पर उसका कॉन्सेप्ट भी मेरे को समझाना जरूरी है। क्योंकि जब ये एक हमारा क्वेश्चन होता है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, इसमें से जब हमको एक्स स्क्वायर कॉमन में निकालना है जो कि हम नहीं निकाल सकते, तो हमें फिर ये स्टेप जो है वो करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आप जब यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन में निकालोगे, ओके, जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन में निकालोगे तो यहाँ से 3x एक्स स्क्वायर में से तो एक्स स्क्वायर कॉमन में निकल जाएगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर आगे जब यहाँ पे 5x में से
एक्स स्क्वायर कॉमन में निकालोगे तो यहाँ पे आपको डिवाइड में एक एक्स लिखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे आपको डिवाइड में एक एक्स लिखना पड़ेगा, नहीं तो वैल्यू रॉन्ग हो जाएगी, मैथमेटिकली वैल्यू जो है वो रॉन्ग हो जाएगी। अगर यहाँ पे आप 5x स्क्वायर में से 5x में से एक्स स्क्वायर बाहर निकाल रहे हो तो यहाँ पे एक एक्स आपको डिवाइड में लिखना पड़ेगा। अगर आप डिवाइड में ये वाला एक्स नहीं लिखोगे तो मैथमेटिकली वो वैल्यू ही रॉन्ग हो जाएगी। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, यहाँ पे 7 था, सिर्फ 7 था, एक्स भी नहीं था यहाँ पे, तो भी हमने एक्स स्क्वायर कॉमन में निकाला। तो अब अगर हम डिवाइड में एक्स स्क्वायर नहीं लिखेंगे तो मैथमेटिकली वैल्यू ही रॉन्ग हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई करके जो आपका क्वेश्चन है वो आना चाहिए, पर हर बार आपको ऐसे चेक नहीं करना है। अच्छा, ये तो मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पे नीचे x कहां से आया और एक्स स्क्वायर कहां से आया, चलो वो आप समझ गए। अब आगे जो इसके बाद वाला थर्ड स्टेप है कि थर्ड स्टेप में लिखा होता है कि जहां जहां पे डिनोमिनेटर में x है वहां पे 0 की वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन आपको कराया, क्वेश्चन नंबर 47 मैंने आपको कराया, उसमें यहाँ पे ध्यान दो, जहां जहां पे x था वहां पे मैंने 0 लिख दिया। ठीक है, ये पहले तो एक्स स्क्वायर कट हो गया ऊपर ऊपर नीचे, फिर ये 5/x की जगह पे मैंने 0 लिख दिया, 7/x स्क्वायर की जगह पे मैंने 0 लिख दिया, 3/x की जगह पे मैंने 0 लिख दिया, 2/x स्क्वायर की जगह पे मैंने 0 लिख दिया। तो ऐसा मैंने 0 क्यों लिखा? तो उसका एक रीजन है, ध्यान से समझो। यहाँ पे इन्फिनिटी की वैल्यू आपको पुट करनी है। इन्फिनिटी मतलब दुनिया का सबसे बड़ा नंबर। ओके, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? दुनिया का सबसे बड़ा नंबर। तो आप जब दुनिया के सबसे बड़े नंबर के साथ डिवाइड करोगे 5 को तो आंसर जो है वो 0 के आसपास आएगा। चलो मैं यहाँ पे ट्राई करके देखता हूँ। ठीक है, सबसे बड़ा जो नंबर होता है, ओके, 5 को उससे डिवाइड करेंगे। वैसे मेरे को तो पता भी नहीं, पर मैं सपोज करो 999999 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, ये कितने डिजिट का नंबर है? कंप्यूटर कर भी नहीं पा रहा है। ओके, ये कितने डिजिट का नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, टोटल 9 है एंड मैंने 9 से डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा शायद हम करें, कंप्यूटर नहीं कर पा रहा है, कंप्यूटर भी चकरा गया। ओके, चलो मैं 9,999 से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, उससे तो ये डिवाइड कर ही पाएगा मेरे हिसाब से। ओके, इतना बड़ा नंबर ये भी नहीं कर पा रहा है, मेरे को उसके लिए कैलकुलेटर ओपन करना पड़ेगा कंप्यूटर में। ओके, पर एक्सेल में हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मैं 3 4 9 हटा देता हूँ। तो यहाँ पे आप आंसर देखो आपका क्या आ रहा है, 0.0005। अब एक और 9 बढ़ाते हैं तो आंसर नहीं आ पा रहा है अभी भी। चलो मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ क्योंकि ये मेरे को चीज समझानी है। एक्सेल का कैलकुलेटर को सॉल्व ही नहीं कर पा रहा है, ई लिख दे रहा है, एरर दिखा रहा है। ओके, तो मैं कंप्यूटर का जो कैलकुलेटर है वो ओपन करता हूँ, या आप अपने कैलकुलेटर भी लेके बैठो। अपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेटर लो, उसमें लिखो 5 एंड डिवाइड बाय, जितनी बार 9999 लिख सकते हो उतनी बार, 999 नहीं तो 55555 लिखो, कोई भी नंबर 9999954625 जितनी बार लिख सकते हो उतनी बार लिखो एंड अपने कैलकुलेटर पे देखो क्या आंसर आ रहा है। अब आपके पास तो कैलकुलेटर होना चाहिए। ओके, एंड ये ट्राई करके देखो, 5 डिवाइड बाय 99999999 ऐसी वैल्यू पुट करके देखो। मैं ट्राई करता हूँ कि आपको ये कैलकुलेटर दिखे ऑन स्क्रीन का कैलकुलेटर। ठीक है, अभी मैंने कंप्यूटर का कैलकुलेटर जो है वो ओपन किया है, आई होप इस पे ये कैलकुलेट कर दे। अब ध्यान देना, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, ये 5 है। ओके, एंड 5 डिवाइड बाय, यहाँ पे मैं करने वाला हूँ 999999999999। अब इन्फिनिटी तो बहुत अरबों खरबों में जाएगा। ओके, जितने नंबर मैं लिख पाया उतने नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया, इक्वल्स टू मैंने दबा दिया। ओके, तो यहाँ पे भी ये कैलकुलेटर नहीं कर पा रहा है सॉल्व है। 5 डिवाइड बाय, चलो 5 बार 9, तो भी नहीं कर पा रहा है। कैलकुलेटर पे 0 दिखाता है, कंप्यूटर के कैलकुलेटर को पता नहीं क्या हो गया, 4 बार 9 वाला भी नहीं शो कर पा रहा है। इसकी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। 999 शो कर पा रहा है, 0.0005। अब मैं चलो बता देता हूँ, मेरे को ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है आपका। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। जब आप इन्फिनिटी मतलब दुनिया के सबसे बड़े नंबर के साथ डिवाइड करते हो किसी भी नंबर को, तो आंसर 0.00000000 पॉइंट समथिंग आएगा।
ठीक है, आप अपने कैलकुलेटर पे करके देखना। फिलहाल यहाँ पे कंप्यूटर पे तो पता नहीं ई एरर एरर दिखा रहा है। ठीक है, मेरे को ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो मैं बस इतना ही आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने कैलकुलेटर पे करके देखना। कोई भी नंबर लेना है उसको, मतलब एक 1 डिजिट का नंबर, जैसे यहाँ पे 5 है, इसको डिवाइड बाय 9999, जितनी बार 12 बार मेरे हिसाब से हो सकता है, तो 12 बार कैलकुलेटर पे टाइप करके देखना एंड एंटर दबाना, तो आपका आंसर 0 दिखाएगा कैलकुलेटर पे। एक बार करके देखना। बस मेरे को यही आपको समझाना था कि दुनिया के सबसे बड़े नंबर के साथ हम जब डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को, तो वो नंबर जो है, आंसर जो है, वो हमेशा 0 ही आता है। अब यहाँ पे जैसे 5 को हमको इन्फिनिटी के साथ, यहाँ पे इन्फिनिटी के साथ डिवाइड करना है, तो 0 आएगा आंसर। एंड अब ये 7 है, 7 को तो इन्फिनिटी के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब पहले पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नंबर, उसका स्क्वायर। ओके, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नंबर, उसका स्क्वायर, और उससे हमको डिवाइड करना है। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा नंबर बनेगा, एंड उसको आपको 7 को उस नंबर के साथ डिवाइड करना है। तो इसीलिए जहां जहां पे डिनोमिनेटर में x है, वहां वहां पे इन्फिनिटी लिखना है। इन शॉर्ट, आपको इन्फिनिटी से डिवाइड करना है। तो जब आप इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा 0 ही आता है। बस ये एक लाइन में मैंने जो आपको समझाना था वो मैंने समझा दिया। अब ये सम जो है वो तो आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 47 है, इन्फिनिटी वाला। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं, तो अगर आपका लिखना बाकी है तो प्लीज लिख लेना। जो भी मुझे रूल्स वगैरह समझाने थे वो मैंने समझा दिए। इसके बाद मैं डायरेक्टली सम कराऊंगा, ओके, जो मुझे करवाने हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47, एंड ये उसका आंसर है। अब यहाँ पे ये जो रूल्स है ये भी मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ। अगर आपके ये रूल्स लिखने बाकी हैं तो प्लीज रूल्स लिखो। ठीक है, ये रूल्स लिखना जरूरी है। ओके, ये रूल्स ऑफ इन्फिनिटी लिखने जरूरी है। फिलहाल अपने आ जाते हैं अपने नॉर्मल सम्स के ऊपर। 45 इन्फिनिटी वाले सम्स ही करवाने वाला हूं मैं। ओके, इन्फिनिटी वाले सम्स ही मुझे करवाने हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपको लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। फिर यहाँ पे आपको दिया हुआ है 1+2+3+ डैश 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 एन। अब जब ऐसे मैंने बोला था आपको कि जब 1+2+3+ डैश 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 एन दिया होता है, तब हम इसकी जगह पे क्या लिखते हैं, इसकी जगह पे हम ये वाली वैल्यू लिखते हैं, एन मल्टीप्लाई बाय n+1/2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बस आपको लर्न होनी चाहिए। एन, उसके बाद n+1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे n मल्टीप्लाई बाय n+1/2, एंड इसके अपॉन में और भी लिखना है बहुत कुछ। ओके, तो यहाँ पे n मल्टीप्लाई बाय n+1/2, एंड अपॉन में जो दो ब्रैकेट्स हैं n+3 मल्टीप्लाई बाय n+4, वो सेम रहेगा। इसके बाद इन ये जो 2 है वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो ऊपर बचेगा n मल्टीप्लाई बाय n+1, एंड 2 जो है वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई, जो स्टेप्स है हमारे इन्फिनिटी के, ओके, जो रूल्स मैंने ऊपर आपको बताया वो ही हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो n है ये अंदर वाले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा मैं। तो n मल्टीप्लाई बाय n+1, तो ये हो जाएगा n का स्क्वायर प्लस n, और अपॉन में पहले ये जो दो ब्रैकेट्स हैं इसे मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो ये दो ब्रैकेट्स 2 को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। एक्सपांशन करना पहले जरूरी है। तो पहले ये n जो है वो n 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा n का स्क्वायर प्लस 4n। उसके बाद ये जो 3 है वो n के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3n प्लस 3 4 12। इसके बाद अगले स्टेप में
ये जो 2 है इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हर एक वैल्यू के साथ, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, 2 4 जा 8n, 2 3 जा 6 एंड 2 12 जा 24। अब इसके आगे हम लोग और एक्सपांड नहीं कर सकते। ओके, इसके आगे हम लोग और एक्सपांड नहीं कर सकते, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जबरदस्ती जो सबसे बड़े वाली वैल्यू है वो कॉमन में निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले इसे मिटा देता हूं मैं। हाँ, अब यहाँ पे न्यूमरेटर में बड़े n स्क्वायर है और n है, तो यहाँ पे बड़े वाली वैल्यू कौन सी है, n स्क्वायर है, तो n स्क्वायर में यहाँ पे कॉमन में निकालूंगा। अब अंदर n स्क्वायर में से n स्क्वायर, यहाँ पे पहली वैल्यू है n स्क्वायर, तो n स्क्वायर में से n स्क्वायर कॉमन में निकल गया तो 1 बचेगा। और यहाँ पे n में से n स्क्वायर कॉमन में निकाला तो यहाँ पे बचेगा 1/n। ठीक है, यहाँ पे एक n तो था ही, तो इसके लिए एक n हम लोग अपनी तरफ से नीचे लिखेंगे। उसके बाद डिनोमिनेटर में है 2n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 6n। अब 8 और 6 को प्लस करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आंसर। ओके, 8 और 6 को यहाँ पे प्लस करके उनका आंसर लिख देता हूँ मैं। 8 प्लस 6 होता है 14n। तो अब यहाँ पे 2n स्क्वायर प्लस 14n प्लस 24, इसमें से n स्क्वायर कॉमन में निकालेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा, पहले 2n स्क्वायर में से n स्क्वायर कॉमन में निकाल लिया तो यहाँ पे बचा 2। ओके, यहाँ पे बचा 2। उसके बाद ये 14 है, इसमें से n स्क्वायर कॉमन में निकाला तो यहाँ पे बचेगा 14/n। एक n था, एक n हमने निकाल लिया, तो एक n हमको n स्क्वायर में से n स्क्वायर निकाला तो एक n हमको नीचे लिखना पड़ेगा। उसके बाद इस यहाँ पे 24 है, इसमें से n स्क्वायर कॉमन में निकालेंगे तो यहाँ पे तो n स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा नीचे। ठीक है, क्योंकि 24 के साथ कोई भी n वगैरह था नहीं। ठीक है, इसके बाद थर्ड रूल। ओके, थर्ड रूल क्या होता है हमारा, थर्ड रूल हमारा होता है कि हमको जहां जहां पे डिनोमिनेटर में n है वहां वहां पे हमको 0 लिखना होता है। ओके, जहां जहां पे डिनोमिनेटर में n है वहां वहां पे हमको 0 लिखना होता है। ठीक है, तो ये लिमिट्स नहीं लिखेंगे, ये ऊपर n स्क्वायर है ये कट हो जाएगा, डिनोमिनेटर में यहाँ पे n स्क्वायर है ये भी कट हो जाएगा, एंड जहां जहां पे अभी n है, डिनोमिनेटर में जहां जहां पे n है वहां वहां पे 0 लिखेंगे, तो ये 1 जो है वो सेम रहेगा, प्लस ये 1/n का हो जाएगा 0, एंड यहाँ पे n स्क्वायर है अंदर वो तो कट हो गया, 2 है 2 सेम रहेगा, 14/n की जगह पे लिखेंगे 0, 24/n स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे 0। यहाँ पे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, यहाँ पे आपको फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2। खत्म हो गया सम। ठीक है, सम खत्म हो गया, है इजी सम। स्टार्टिंग में लगेगा कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, ओके, पर है इजी। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं, जो लोग ऐप पे देख रहे हैं प्लीज लिख लेना, पॉज करके लिखो यहाँ पे, जो लोग ऐप पे देख रहे हैं ये भी पॉज करके लिखो। ठीक है, एक बार मैं वापस से स्क्रॉल कर देता हूं, पॉज करके लिखो, एंड यहाँ पे पॉज करके लिखो। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाते हैं। ओके, ओके स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ऊपर है न्यूमरेटर में आपको दिया हुआ है x³ +1। इसका मेरा आंसर मैं अभी बता सकता हूँ, इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x³ जो है उसका कोएफिशिएंट 1 है, एंड यहाँ पे नीचे भी x² जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ का कोएफिशिएंट 1 ही होगा, तो इसका आंसर मेरे को पहले से ही पता है 1 है, पर फिर भी सॉल्व तो करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप अभी सीख जाओगे, मैं पता नहीं कितनी बार ये सम सॉल्व कर चुका हूँ। ओके, तो इसीलिए मेरे को पहले से ही पता चल जाता है कि हाँ भाई जो सबसे बड़ी पावर है यहाँ पे, जैसे x³ है, नीचे भी x³ ही आने वाली है, उसका जो कोएफिशिएंट है वही आंसर होता है। पर आपको ये करने में मतलब
टाइम लगेगा। आप जब सम सॉल्व करोगे, एग्जाम्पल सॉल्व करोगे, सम सॉल्व करोगे, तब तब आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, पर फिलहाल अपने कंटिन्यू करते हैं। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसको एक्स प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो एक्स स्क्वायर पहले एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगा एंड 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। फिर एक्स स्क्वायर 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। उसके बाद 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x, 2 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6। स्टेप 1 हो गया हमारा। स्टेप 2 पे आ जाते हैं। ओके, स्टेप 2 क्या होता है? ओके, स्टेप 2 में क्या होता है? स्टेप 2 में हम लोग बड़ी वाली वैल्यू कॉमन में निकालते हैं जबरदस्ती। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में एक्स क्यूब कॉमन में निकालेंगे। ओके, तो ब्रैकेट में एक्स क्यूब कॉमन में निकाल लिया तो उसकी जगह पे बचेगा 1। ये एक्स क्यूब था, एक्स क्यूब कॉमन में निकाल लिया तो उसकी जगह पे बचेगा 1। एंड फिर यहाँ पे जो 1 है उसमें तो कोई x वगैरह है ही नहीं, तो उसमें यहाँ पे तो कोई x वगैरह है ही नहीं, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमको एक्स क्यूब ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे सपोज करो बीच में 2-3 वैल्यूज होती तो मैं पहले लिखता x, फिर मैं लिखता एक्स स्क्वायर, फिर मैं लिखता एक्स क्यूब, जैसे डिनोमिनेटर में मैं करने वाला हूँ। यहाँ पे एक्स क्यूब कॉमन में निकालेंगे जो कि सबसे बड़ी वैल्यू है। एक्स क्यूब कॉमन में निकालेंगे तो अंदर बचेगा एक्स क्यूब की जगह पे 1। अब 3x स्क्वायर में से एक्स क्यूब हमने कॉमन में निकाल लिया तो 2x थे पहले से ही अंदर, उसमें से 3x हमने निकाल लिया तो 1x डिवाइड में लिखना पड़ेगा। इसके बाद 2x है, यहाँ पे सिर्फ एक ही x था, हमने 3x निकाल लिए बाहर, तो 2x जो एक्स्ट्रा हमने निकाले वो डिवाइड में लिखने पड़ेंगे, एक्स स्क्वायर डिवाइड में लिखना पड़ेगा। एंड यहाँ पे 6 में से एक भी x नहीं था, फिर भी हमने 3x बाहर निकाल लिए, यहाँ पे 3x डिवाइड में हमको लिखने पड़ेंगे। क्यों, इसका रीजन क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन क्या है, वो मैं बता चुका हूँ लेक्चर के स्टार्टिंग में। इसके बाद यहाँ पे न्यूमिनेटर में भी एक्स क्यूब कट हो जाएगा, डिनोमिनेटर में भी एक्स क्यूब कट हो जाएगा। ये लिमिट्स एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी भी लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, अब जहां जहां पे एक्स क्यूब है वहां पे, जहां जहां पे एक्स है सॉरी, वहां पे क्या लिखेंगे? 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे भी हो जाएगा 0, यहाँ पे भी हो जाएगा 0, ये 6/x³ का भी हो जाएगा 0, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो कोई 0 ही आएगा आंसर। इसके बाद फाइनल आंसर, ऊपर भी 1 बचा है, नीचे भी 1 बचा है। अब 1/1 तो लिखते नहीं है कभी, तो आप सिर्फ लिखोगे 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 46 है, पॉज करके लिख लो। आई होप आपने पॉज करके लिख लिया हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाते हैं। ओके, अब पहले तो न्यूमरेटर में जो 3 ब्रैकेट्स हैं उसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले मैं 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, एंड फिर तीसरे के साथ बाद में मल्टीप्लाई करूंगा। तो पहले जो फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स हैं उसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 2 जा 2, ओके, उसके बाद 1x जा x, उसके बाद -x मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हो जाएगा -2x, एंड -x मल्टीप्लाई बाय +x करेंगे तो हो जाएगा -x²। ठीक है, तीसरा ब्रैकेट जो है उसको मैं सेम ही रहने देता हूँ, 3 + x को सेम ही रहने देता हूँ। डिनोमिनेटर में दिया हुआ है 1 + x³, 1 + x³ को भी सेम ही रहने देते हैं, कोई कष्ट नहीं देते हैं ज्यादा। ओके, इसके बाद अभी यहाँ पे ये जो 3 + x वाला ब्रैकेट है ये अंदर वाले पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इसको पहले मैं सॉल्व कर दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी प्लस माइनस हो रहा है वो पहले ही कर दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अरेंज भी मैं कर देता हूँ, तो पहले मैं x² लिख देता हूँ, अरेंज करके लिखें तो ज्यादा अच्छा। वैसे नहीं करो उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है, पर मैं यही ट्राई करता हूँ कि मैं अरेंज करके लिखूं, बड़ी वाली पावर पहले लिखूं, खासकर इन्फिनिटी वाले सम्स में। तो -x², उसके बाद यहाँ पे ये -2x है, -2x + x,
ओके, तो -2 में से +1 जाएगा तो ये बचेगा -x, एंड जो 2 है +2 है वो सेम ही रहेगा। इसको हमको मल्टीप्लाई करना है 3 + x, मतलब x + 3 के साथ। 3 + x लिखो, x + 3 को लिखो, बात एक ही है। डिनोमिनेटर में भी मैं x³ को पहले लिख देता हूँ और +1 को मैं बाद में लिख देता हूँ। ठीक है, मेरे को ज्यादा ऐसे लिखा हुआ ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो x पहले अंदर मल्टीप्लाई होगा सबके साथ, तो x मल्टीप्लाई बाय -x², तो ये हो जाएगा -x³। उसके बाद x मल्टीप्लाई बाय -x, तो ये हो जाएगा -x²। फिर x मल्टीप्लाई बाय 2 होगा तो ये हो जाएगा +2x। उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -x², तो ये हो जाएगा -3x²। उसके बाद +3 मल्टीप्लाई बाय -x, तो ये हो जाएगा -3x। उसके बाद 3 2 जा हो जाएगा 6। डिनोमिनेटर में x³ +1 सेम रहेगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे पहले न्यूमिनेटर में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो -x³ सेम ही रहेगा। उसके बाद ये -3x² है एंड ये -x² है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -4x²। उसके बाद ये +2x है, ये -3x है, तो 2 में से 3 जाएगा तो ये बचेगा -x। उसके बाद 6 जो है वो सेम ही रहेगा, एंड डिनोमिनेटर में x³ +1 जो है वो सेम रहेगा। इसके बाद वाला स्टेप आपको पता होना चाहिए, जबरदस्ती निकालेंगे हम लोग अभी कॉमन में जो सबसे बड़ी वैल्यू है। सबसे बड़ी ऊपर भी x³ की वैल्यू है, नीचे भी x³ की वैल्यू, तो x³ हम लोग जबरदस्ती कॉमन निकालेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे -x³ में से x³ कॉमन में निकाल दिया तो -1 बचेगा। ओके, -x³ में से x³ कॉमन में निकाल दिया तो -1 बचेगा। उसके बाद -4x² में से x³ कॉमन में निकाला तो -4/x बचेगा। उसके बाद -x में से x³ बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे बचेगा 1/x²। ओके, उसके बाद यहाँ पे 6 में से x³ बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में x³ लिखना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। डिनोमिनेटर में भी x³ हम लोग कॉमन में निकालेंगे, तो x³ में से x³ कॉमन में निकाल दिया तो 1 बचेगा, एंड 1 में से x³ कॉमन में निकाल दिया तो 1/x³ बचेगा। इसके बाद वाला स्टेप आप सबका फेवरेट, मेरे को पता है क्योंकि मेरा भी जब मैं SY में था तो मेरा भी फेवरेट था। जहां जहां पे x³ लिखा हुआ है ओके, वहां वहां पे 0 लिख दो। ओके, तो पहले तो x³ ऊपर नीचे कट, न्यूमिनेटर में बचेगा -1 एंड डिनोमिनेटर में बचेगा 1। ओके, तो आपका आंसर आएगा, फाइनल आंसर आएगा -1। अब एक स्टेप जो है वो मैं साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे, जो हर एक स्टेप में 0 0 लिखना है वो स्टेप में एक बात साइड में लिख देता हूँ। तो x³ कट जाएगा तो ऊपर बचेगा -1, -4/x की जगह पे 0, 1/x² की जगह पे 0, 6x³ की जगह पे 0, उसके बाद 1 नीचे बचेगा, एंड प्लस में 1/x³ की जगह पे 0, तो आपका आंसर आएगा -1/।